4 अंक क्या आएंगे बेटा? 7। और इसमें किससे भाग दे दे शिवम? तो 64, 13 बचा बेटा। बताओ कितने बार जाएगा भाग? 8 बार। 16 8 128, कितना बच गया बेटा? तो कितना आ गया? 97। और 16 96 है ना? तो कितना बच जाएगा? यही आ रहा सबका आंसर। बात सबको समझ आ गई? निकाल लेंगे, आ जाएगा। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना? हटाए इसको भैया, आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 13 अंकों की संख्या लिखी गई। 13 अंकों की संख्या लिखी गई। 13 अंकों की संख्या लिखी गई। यदि इसमें 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 13 अंकों की संख्या लिखी गई। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो, समझाने काम बाद में, ठीक है ना? पहले शांति से क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कितने अंकों की संख्या लिखी गई? 13 अंकों की संख्या, ठीक है? कितने अंकों की संख्या लिखी गई? 13 अंकों की संख्या लिखी गई। उसमें 8 से भाग देने में क्या शेष बचेगा? क्वेश्चन लिख लो पहले कायदे से। 13 अंकों की संख्या लिखी गई, उसमें 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ठीक है, अब एक बात आप लोग समझो, थोड़ी सी बात, ठीक है ना बेटा? समझेगा बेटा? हमें कुल कितने अंकों की संख्या लिखनी? 13 अंकों। अब जरा एक बात बताओ, अभी कितने अंकों की संख्या लिखी, जल्दी बताओ। अब बताओ कितने अंकों की संख्या हो गई? आप बताओ कितने अंकों की संख्या हो गई? आप बताओ कितने अंकों की संख्या हो गई? 9, ठीक है। अब 9 तक 9 अंकों की संख्या हो गई। अब जैसे हम 10 लिखेंगे कितने अंकों की संख्या हो गई? 11, क्योंकि 2 अंक लिख दिया आपने। कितने अंकों की संख्या हो गई भैया? समझ में आ गई बात सबको? आप बताओ कितने अंकों की संख्या हो गई? 13 अंकों की संख्या हो गई। 13 अंकों की संख्या। अब हमें इसमें किससे भाग देना है? तो बिटिया तुम बताओ किसमें भाग देंगे, जल्दी बताओ किसमें भाग देंगे? 8 से भाग का नियम क्या है? लास्ट के 3 डिजिट कौन सी है? यही तो है। तो 0 111 में किससे भाग देना है? अब 0 में तो कोई भाग देता नहीं, तो 8 एक कम, तो कितना बच गया बेटा? क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे आप? लिख लोगे ना? आगे बात समझ। अब हम चाहे 16 से पूछें चाहे 25 से पूछें, कर लोगे ना? 25 के लिए भी तो कर लोगे। 25 के लिए कितने अंक देना है? अंतिम के 2 अंक, ठीक है ना? और 125 के लिए अंतिम के 3 अंक। समझ में आ गई बात? नियम वही है तीनों के लिए, सबके लिए नियम वही है, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ाया जाए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग। अब 3 का नियम और 9 का नियम ऐसे लिखो, यहां लिखना 3 का नियम और यहां लिखना 9 का नियम। ठीक, समझ में आ गई बात? और 27 के लिए नियम नहीं होता है। ठीक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कटवा रहे हैं कि लग रहा है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 चल गया है ना, तो 3 की पावर 3 27 के लिए नियम नहीं होता है। मतलब 27 के लिए कोई नियम नहीं है। ठीक, तो नियम पढ़ना है 3 का। 3 का नियम तो सबको मालूम है, अभी बता चुके हो आप लोग। क्या पढ़ा था आपने? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से। संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से। तो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। ठीक, समझ में आ गई बात? और यही नियम किसके लिए? 9 के लिए क्या लिखोगे? संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग किससे विभाजित हो बेटा? 9 से। तो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। ठीक है, और इसके नीचे भी लिख लीजिएगा, जो इनके भाग का नियम वही इनके शेषफल का नियम है। ठीक है, जो इनके भाग का नियम वही इनके
शेषफल का नियम है। ठीक है, जहां पर लिखवाएंगे वही नियम होगा, ध्यान रखना, जहां नहीं लिखवाएंगे वहां नियम नहीं होगा। जो इनके भाग का नियम वही इनके शेषफल का नियम। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, अब हमें पता करना है कि एक संख्या लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, और पता करते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, 4 3 8 2 6 7 3 5 6। ठीक, पता करो बेटा ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, जोड़ो जरा सबको। आठ 7 15 16 17 17 6 23 23 23 7 30 3 33 5 38 38 6 44 44 आ रहा है जो, है ना। 44 क्या 3 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता। ठीक ना, चलो देखो। अच्छा योग कितना आया बेटा, जल्दी बताओ, योग कितना आया जल्दी बताओ। 44 आया। इसमें अगर आप 3 से भाग दो तो 3 एकम 3 एकम और 3 चौक 3 चौक 3 चौक 12, कितना बच गया बेटा। ठीक, तो अगर इस पूरी संख्या में अगर आप 3 से भाग दो तो शेष कितना बचने वाला बेटा, 2 ही बचेगा। चेक करके देख लेना आप, इस संख्या में भाग दो आप 3 से तो शेष कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, पर यह नियम में सबसे बड़ी दिक्कत यहां है कि जोड़ना है इसको, है ना। तो इस नियम को खत्म करना है। ठीक है, करा दिया खत्म, इस नियम को खत्म करना है। ध्यान सुनो, किसी को मालूम, कोई बताएगा भैया, क्या बताओ, क्या चीज। वेरी गुड, ठीक है। देखो 3 कट गया, जैसे जैसे 3 बनेगा 3 का मल्टीपल बनेगा, काटते जाएंगे। 8 4 12 खत्म, 8 4 12 होता है ना। ठीक, 6 7 2 3 6, कितना बच गया 5 में अगर 3 से भाग करो कितना शेष बचेगा, जो शेषफल 2 ही आया था, नहीं आया था। आगे बात समझ कर पाओ भैया ये। ठीक, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिखा जाए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन जरा। 5 3 8 7 2 4 6 3। कॉपी करिए, कोई बोलेगा नहीं आंसर अब। ठीक, आंसर बोलने जो उतना है 3 से करो चेक, अभी 3 से चेक करना है आपको। कितना शेष बच गया, 2 बच गया। ठीक है, देखो बेटा, ठीक बनाया जाए। देखो 7 और 2 कितना होता है बेटा, 9 कट गया, 3 कट गया। ठीक, 8 4 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, कितना बचा 5। 5 में 3 से भाग करोगे शेषफल कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात सबको, कर पाए क्या चीज। जहां पर 3 का मल्टीपल बन जाए उसको काट दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे कि हमने देखो 3 तो कट ही रहा था, सीधे काट दिया। 8 और 4 कितना होता है बेटा, 12। 12 3 से कट जाता है ना, कट जाता है। और 7 और 2 9 कट जाता है ना, और 6 भी कट जाता है, 3 में कट जाता है। ठीक, एक और देखो, लिखा है 5 7 3 2 6 1 8 9, ये लिखा बेटा। अब बताओ कि कौन कौन संख्या कट रही है बेटा। 7 5 कट जाती ना, 3 6 कट जाती नहीं कट जाती, 2 और 1 3 कट जाती, 9 तो पूरा कट जाए, कितना बचा 8। अब 8 में 3 से भाग करो कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बच रहा बेटा, 2। तो ये संख्या विभाजित है क्या, नहीं। विभाजित तो तभी होती जब शेषफल कितना बचे भैया, शेष कितना बचता है, तभी तो विभाजित होती है भैया। बात समझ आ गई। ठीक है, आ गया नियम, एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक और अप्लाई करा जाए। ठीक है, हटा दे इसको बेटा, कर लोगे ना क्वेश्चन वाला।
चलो एक बात बताओ आप लोगों ने, लिखा है 5 3 7 x 2 1, ठीक है। लिखो x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए संख्या 3 से विभाजित है, x के किस किस मान के लिए संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है ना। पहली बात तो भैया बात सुनो ध्यान से, पहले बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये जो x है वो संख्या है या डिजिट है? x यहां पर जो आएगी वो संख्या हो गया, अंक होगा, अंक होगा, क्या होगा, ठीक। और अंक कहां से कहां तक होते हैं, अंक कहां से कहां तक होते हैं? तो x का मान 9 से बड़ा कभी नहीं होगा, तो x का मान किसके बीच में होगा, 0 से 9 के बीच में होगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम चेक करें भैया, बातें ना करो, बहुत बातें करो तुम लोग यार पीछे, ठीक है। अपने अपने क्वेश्चन करो, ठीक। x का मान 0 से 9 के बीच में होगा, ठीक। चलो देखा जाए, चलो देखो, सबसे पहले वही करो जो कर रहे थे आप, जहां 3 बन जाए वहां क्या कर देंगे, हम काट देंगे। 2 और 3 बेटा कट गया कि नहीं कट गया, ये 3 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, बताओ। और 7 5 12 कट गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब x का मान सब कट गया ना, तो x का मान अगर 0 होता तो कोई दिक्कत होती क्या, अगर 3 होता तो कोई दिक्कत होती क्या, 6 होता तो कोई दिक्कत होती क्या, और 9 होता तो कोई दिक्कत होती क्या? क्या 12 ले सकते हैं यहां पर? क्यों ले सकते हैं बताओ? क्योंकि 12 एक संख्या है और मैं लेना क्या है यहां पर, x क्या है यहां पर, एक अंक है, x क्या है यहां पर, अंक है। तो आंसर क्या होगा, 0 3 6 9, ठीक। चारों सही है यहां पर, क्या सही है, चारों सही है, ठीक। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, चारों यहां सही है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्वेश्चन में वेरिएशन समझ में आ गई बात बेटा पीछे, ठीक। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है संख्या यहां पर 5 8 7 2 6 x 2 1, x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए, x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, पहले वैल्यू लिखो, पहले वैल्यू लिखो। x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित है, x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित है, ठीक। x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित, तो 2 5 8 जो आया उसको जोड़ लो बेटा, क्या आएगा, 2 5 8 आया, उनके योग पूछ रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 15। आगे बात समझ, ठीक। करना क्या बेटा, वही तरीका, जहां 3 से कटेगा वो क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बताओ जरा हमें 3 से क्या कट रहा है, ये 3 कट गया कि नहीं कट गया, 6 7 2 9, ठीक। अब ये कितना बचा बेटा, 13। अब सुनो ध्यान से, अगर इससे एक निकाल के इसको दे दें तो 9 हो गया कि नहीं हो गया, और 9 हो गया तो कट गया, भैया कट गया ना। तो बचाओ ये कितना बचा बेटा, और 4 में जब 3 से भाग करो कितना बचेगा, 1। तो शेषफल कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 आ रहा है। 1 को और कितना मिल जाए, 3 बन जाए, 2, तो 2 मिल जाए, या तो कितना मिल जाए बेटा, 5 मिल जाए, 5 और 1 6 हो जाएगा ना, 6 भी तो कट जाता है। अगर 8 मिल जाए तो 8 1 और 9 9 भी कट जाता है, ठीक। तो 3 ही तो आए यहां पर, और तीनों का क्या पूछा हमने, तो जोड़ लो बेटा, कितना हो गया, 8 5 13 और 14, तो आंसर हमारा कितना हो गया, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा इसे पूछा था सबसे बड़ी अंक कौन सी होगी, 8। सबसे छोटा पूछा था, सबसे बड़े और छोटे का अंतर पूछता तो समझ में आ गई बात इसको। तो ये तरीके क्वेश्चन पूछा सकते हैं, कर लोगे ना। इन तीनों गुणा पूछता तो ना कर पाते, गुणा कर लेते भैया, गुणा, ठीक। 80, ये सारे वेरिएशन कर लोगे आप, आगे बढ़ा जाए। अच्छा यही क्वेश्चन आपके लिए 9 के लिए पूछेंगे, किसके लिए पूछेंगे, 9 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही तरीका है, क्वेश्चन लिख लो बेटा, क्या होगा, 5 3 8 7 2 6 3,
में यदि 9 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? में यदि 9 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? में यदि 9 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? अब हमें क्या चेक करना है? जहां 9 बन जाएगा वहां क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बेटा आप बताओ? जहां 9 बनेगा वहां क्या करेंगे? हम काटेंगे। संख्या क्या थी फिर से बोलो यार? 5 3 8 7 2 6 3। ठीक, चलो देखो जरा, जहां कितना बनेगा बेटा? 9 बनेगा, हम काट देंगे। 6 3 कट गया, 7 2। अच्छा अब यहां नहीं बन पा रहा है ना, तो एक काम करें, इससे एक दे दे इसको, तो 8 और 1 कितना बचा? यहां पर 2 और यहां कितना बचा? 5 और 2, तो शेषफल कितना बच गया? ये बनाना है आपको, चाहे जैसे बनाइए 9। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आप 9 जैसे अरेंज कर पाए वैसे कर लेंगे ना अरेंज। इसी तरीके से एक्स वाला क्वेश्चन कर लेंगे अब आप लोग। ठीक, वो हम सीट पे करवाएंगे आपको सीधे, है ना। आगे बढ़ा जाए। किसके किसके नियम पढ़ लिया आपने? अब आप नियम बताओ किसके किसके पढ़ लिए? 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, ये नियम पढ़ लिए बेटा। अब बाकी कौन सा रह गया आपके हिसाब से? 6 7 और क्या, ये तो रहेगा बाकी। ठीक, 13 का नियम नहीं पढ़ना होता। ठीक ना, समझे? मतलब पेपर के एग्जाम के हिसाब से नहीं पूछा है कभी भी। ठीक है, समझ में आ गई बात? सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। ठीक है, 6 7 और 13 11 का। ठीक है, 6 का नियम वही है बेटा जो 2 और कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित तो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। ठीक है, तो इसका नियम पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी किसका रह गया बेटा? 11 का। तो सबसे पहले हेडिंग डालो 11 का नियम। ठीक है, हेडिंग डालो 11 का नियम, 11 के विभाजिता का नियम। ठीक है, 11 के भाग का नियम। ठीक, समझ में आ गई बात? 11 का नियम देखो। ठीक है, 11 का नियम क्या होता है? जैसे एक संख्या लिखी बेटा, एग्जांपल संख्या तब बता रहा है। ठीक है, ध्यान सुनो। 5 3 8 2 7 6। ठीक है, ये संख्या लिखी। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा इसको। ठीक है, क्या करोगे आप इसमें? कितनी कितनी संख्या हटा लोगे इससे? कितनी कितनी? एक एक। समझ में आ गई बात आपको? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो संख्या माइनस की उन सबको जोड़ लो, जो संख्या प्लस की उन सबको जोड़ लो। जोड़ो, कितना आएगा? 5 8 5 13 7 20। ठीक, 20 समझ में आया आपको? समझ में आ गया आपको? ठीक, अब जब प्लस वाली जोड़ो, 3 2 5, कितना आ रहा है? 11। एक प्लस की थी एक माइनस की थी, घटा दो बेटा, कितना आएगा? 9 आएगा। 9 जो यहां पर आ रहा है वो क्या 11 के पारे में आता है? नहीं आता ना, तो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात? नहीं? ठीक है, क्या करना है? समझ में आई बात? ठीक, एक एक संख्या काट लेनी है और क्या करना है जल्दी बताओ। मैं क्या करना है? क्या करना है? एक को प्लस, एक को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस, एक को प्लस, एक माइनस। ठीक ना, लगातार। ठीक, एक एक करके छोड़ करके ना। समझ में आ गई बात? प्लस वाली प्लस से जोड़ लेंगे, माइनस वाली उनको घटाएंगे। अगर क्या बच जाता है? अगर वो आएगा 9 8 7 6 3 कुछ भी आए, वो संख्या 11 से विभाजित नहीं, तो क्या आएगा? 11 से विभाजित होगा 0 11 या 22 या 33। अब वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, आगे बढ़ा जाए भैया? ठीक, समझो जरा, देखो जरा, लिखा बेटा 3 2 7 6 1 9 8 3। बेटा चेक करो जरा 11 से विभाजित है कि नहीं है?
11 से विभाजित है कि नहीं है? क्या करोगे, समझ में आ गया आपको? प्लस माइनस ठीक है, जोड़ो बेटा। 3 7 3 10 11 8 19 ठीक है, और 6 2 8 कितना आ रहा बेटा? 20। 20 से 19 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1। क्या 11 पाड़े में आता है कि 1? तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आई? इतना आ गया समझे? इतनी बात समझ आई भैया, बताओ। ठीक है, ठीक। अब देखा जाए आगे, आगे देखा जाए। 11 का नियम पढ़ा आपने, यहीं पर आप 101 का पढ़ लो, है ना? 1001 का पढ़ लो। किसका पढ़ लो? 1001 का। और फिर किसका? 101 का, फिर 1001 का, फिर आगे एक बीच में जीरो लगाते रहना। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? यहां कितने कितने अंक काटे थे आपने? 1 1। 101 के लिए कितने कितने काटोगे? 2 2। 1001 के लिए कितने कितने काटोगे? 3 3। और 10,001 के लिए कितने कितने काटोगे? 4 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, बात समझ आई? नोट कर लो जल्दी से। 11 के लिए कितने कितने अंक काटते हैं? 1 1। 101 के लिए 2 2। 101 कहीं आया था ना, याद है आपको? कहां आया था? सबसे छोटी आवाज संख्या। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हाँ 3 अंकों। 101 के लिए कितने कितने काटने आपको? 2 2। 1001 के लिए, 10,001 के लिए 4 4। ठीक, समझ में आ गई बात? 11 के लिए 1 1 अंक काटने, और 101 के लिए 2 2 अंक, और 1001 के लिए 3 3 अंक, और 10,001 के लिए 4 4 अंक। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, और कैसे करना है? हटा दे इसको। ये लिखा जैसे मान लो 5 3 8 7 2 6 4। ठीक बेटा, अब 101 से चेक करना है। किससे चेक करना है? तो कितने कितने अंक काटेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आई बात बेटा? ठीक, आ गई बात समझ? जा जोड़ो, किसको किससे जोड़ना है जल्दी बताओ। 72 को किससे जोड़ना है? 5 से। 72 5 कितना हो जाएगा? 77। और 64 में क्या जोड़ना है? 38। तो कितना आ जाएगा? 102 हो जाएगा बेटा। तो क्या करो जल्दी बताओ आप। हटा दे इससे बेटा, इसको कितना आएगा? हटाओ जल्दी से। 25 क्या 101 के पारे में आता है? नहीं आता है। 25 101 के पारे में आता है, तो यह संख्या 101 से विभाजित नहीं। समझ में आई बात भैया? ठीक, समझ में आ गई बात भैया? आ गया समझे? तो बताओ बेटा, आई नहीं बात समझे? आ गई बात समझे? 101 के लिए कितने कितने अंक काटने? 11 के लिए, 101 के लिए, 1001 के लिए, और 10,001 के लिए 4 4 अंक। ठीक, बात आई समझे? ये बना पाओ कि नहीं बना पाओ बताओ भाई? बन जाएगा ना ये? ठीक, अच्छे से बात समझ आ गई अली आपको? कैसे करना है आपको, है ना? पर 11 के लिए थोड़ा सा नियम चेंज कर लेना। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, क्या करो करना भाई अभी भी? 5 3 8 7 2 6 4। ठीक है, अब आप इसको करो क्या डायरेक्टली? ठीक है, उन सब के लिए वही नियम है। ठीक ना, और 11 के लिए नियम वो है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? वही कर रहे हो आप। अच्छा ये बताओ, ये प्लस का होगा तो ये किसका होगा बेटा? माइनस का। तो दोनों घटेंगे नहीं घटेंगे? तो बस इनको डायरेक्ट घटाना चालू कर दो। कितना आ गया बेटा? इससे को घटाओ कितना आएगा? इससे को घटाओ -4। समझ गया ना कैसे आया -4? -4 समझ में आई नहीं है? और 4 के आगे कुछ नहीं तो सीधे क्या आएगा? तो 4 से 4 तो 2 और 1 कितना बचा? 3 के 11 पाले में आता है, तो संख्या 11 से विभाजित नहीं। लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया बस। ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी से इसको। ठीक है, समझ में आई बात? आपने 11 का नियम याद कर लिया, 101 का याद कर लिया, 1001 का, 10,001 का। ठीक कर लिया ना नियम? ठीक है,
नियम याद हो रहे हैं भैया? पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? 2-3 बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगी बातें, ठीक। अब बताना जरा, 5 3 8 5 8 8 2 1 6 3 1 4 चेक करना है ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या करें बेटा? 5 से किसको हटा दें? कितना आएगा? इससे इसको हटाओ, इससे इसको हटाओ, इससे इसको हटाओ, 2 और 4 से कौन नहीं कटेगा? 4, ठीक। 4 2 6 और 6 12, 12 हो गया ना? 12 में से कितना कट गया? 4 2 6 6 12 हो गया। 12 में से कितना कट गया? 8। तो कितना बचेगा? 4 के किसी 11 के पाले में आता है? तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अगली बात समझ सबको भैया? बात समझ आ गई? कर पाओ डायरेक्ट, ठीक। आखिरी में जो संख्या बच जाती है बेटा उसको सीधे उतार देते हैं। क्या करते हैं? आखिरी में जो संख्या बच जाती है उसको सीधे उतार देते, ठीक। कोई दिक्कत इस बात से? कर पाओगे ये बात यानी भैया? आ गई? एक आप लोग अपनी कॉपी चेक करो। 3 2 6 1 7 3 8 9 चेक करो भैया, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करो। तुम दोनों बहुत पंचायत करती हो, बातें ना को बिल्कुल भी, शांति से पढ़ो क्वेश्चन। नहीं भाग जा रहा ना? कितना बच रहा है? 9 बच रहा है, भाग नहीं जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। करते हैं, इससे इसको घटाया बेटा, कितना आ गया? 1। इससे इसको घटाया 5, इससे इसको घटाया, इससे इसको घटाया, माइनस का -1 + 1 खत्म। 5 4 9 11 के पाले में तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक। अच्छा हम पूछें यहां कितना आ जाए तो भाग चला जाएगा? यहां 9 की जगह कितना आ जाता तो भाग चला जाता? 0 9 11 22 आ जाता तो कितना होता? भाग चलाता ना? होता ना ये बात? तो 9 की जगह क्या लिखोगे? 9 की जगह ऐसे लिखो, 9 की जगह यदि 0 11 22 आ जाता तो संख्या क्या होती? 11 से विभाजित। तो ऐसे लिख लो पहले, 0 की जगह, सॉरी 9 की जगह 0 11 22 आ जाता तो भाग चलाता ना? 11 के लिए तभी तो भाग जाएगा जब 11 हो, 22 हो तभी भाग जाएगा, 0 तो ही भाग चलाता है, ठीक। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा 0 कैसे हो, है ना? 0 कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, किसी को कंफ्यूजन में बताओ 0 में आएगा तो भाग चला जाएगा। सुन लो, यहां बेटा 11 लिखाओ बाहर, ठीक है। अंदर लिखाओ 0, भाग चला गया, ठीक है। अंदर लिखाओ 0 और बाहर लिखाओ 8, भाग चला गया, ठीक। अंदर लिखाओ 0, यहां दुनिया की कोई भी संख्या हो लिखी हो, भाग चला गया। समझ में आ गई बात? बस जब इसका जस्ट उल्टा लिखाओ, 0 और अंदर दुनिया की कोई भी संख्या हो, भाग कभी नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? लिख लो ऐसे ही, ऐसे लिख लो, याद रहेगा, ठीक है। अंदर 0 लिखाओ और बाहर क्या लिखो? कोई भी संख्या लिखी, भाग चला ही जाएगा। समझ में आया? वो अंदर 0 हो जाए, अंदर क्या हो जाए? कोई संख्या, और बाहर क्या हो जाए? 0, तो भाग कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं जाएगा उसके पीछे का रीजन समझो, ठीक। लिख लो पहले, बात समझाते हैं, ठीक है। लिख लो पहले अच्छे से, ठीक है। इन तीनों में भाग जाए कि नहीं जाएगा भैया? जाएगा। इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। पहले लिख लो पहले, फिर हम समझाते हैं आपको, ठीक। यहां किसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा? 0 का। तो 0 एकम और 0 दो आई, 0 तिया, 0 चौके 4 तो नहीं हो रहा है, 4 0 या 5 0, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा ना। 0 पंचे, तो 0 का जब भी पहाड़ा पढ़ो उसका बढ़ेगा आगे। तो क्या यहां पर 1 लिखा हो, अगर अंदर 1 भी लिखा हो, यहां मान लो यहां क्या लिखा बेटा? 1, तो क्या 0 कभी 1 के बराबर पहुंचेगा? वो रहेगा हमेशा क्या? 0 ही रहेगा। तो क्या कभी पहुंच पाएगा भाग तक? नहीं पहुंचेगा ना। पर यहां देखो, यहां अगर मान लो 11 लिखा है तो 11 का पहला पारा कहां से उठा? 11 जिनाई पहुंच गया ना, 11 जिनाई
0। सही है ना, भाग गया कि नहीं गया, खत्म काम। समझ में आई बात नहीं है, भाग गया ना, काम खत्म। शेष कितना बच गया, आ गया, शेष 0 बचा तो भाग चला गया, पढ़ा है ना आपने, ठीक। तो 0 कभी 1 के बराबर नहीं पहुंचेगा, 0 कभी 1 के बराबर तो कभी भाग जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात, अब कंफर्म हो गई बात है। तो ये समझ में आया, यहां क्या लिखा आपने, तो 9 के स्थान पर क्या आ जाए, 0, 11, 22 आ जाए तो भाग चला जाएगा, और नहीं आएगा तो भाग नहीं जाएगा। क्यों भैया, समझ में आई बात। ध्यान दे यार 4 मिनट के लिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ाई जाए, ये बात क्लियर हो गई, कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन और बनेगा, 3, 2, 7, 6, x 5, 4। लिखो x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है। लिखो क्वेश्चन, पहले वैल्यू लिखो सारी, x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है, x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, लिख लिया इतना क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन लिख लिया बेटा। अब शांति सुनो, अब पेन बंद कर लो, शांति सुनो बस, ठीक है ना। जो आप कर रहे तो वही करोगे, ठीक ना। सबसे पहले बेटा 3 से 2 घटाओ कितना आएगा, 7 से 6 घटाओ कितना आएगा बेटा, 1। अब ये तो घटा नहीं पाओगे बेटा, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया आपने। अब 4 से घटाओगे तो कितना आएगा, टोटल आपके पास कितना आ चुका है बेटा, 6 आ चुका है आपके पास, ठीक है ना। ये बात सब लोग समझ गए भैया, 6 आ चुका है। और हमें भाग जाने के लिए क्या चाहिए होता है, 11 या तो 0, 11 या तो, अच्छा इस 6 पे अभी कितना जोड़े कि 11 हो जाए बेटा, 5 जोड़ दे तो 11 हो जाएगा, या तो 6 घटा दे बेटा तो 0 हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ाया जाए इसको, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या बेटा, या तो हमें 5 जोड़ना है इसमें भी, ठीक है, या तो हमें 6 घटाना है। तो 5 यहां से आना चाहिए नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अच्छा 5 आने के लिए कितने x की जगह कितना होना चाहिए जब 5 आ जाए, यहां पर 10 होए, 10 से 5 घटा तो 5 आ जाएगा, सही ना भैया, ये बात समझ आ रही, ठीक। पर x की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये वाला तो आंसर आपका गलत हो गया बेटा, हो गया ना गलत। समझ गया सब लोग बात, वाली बात समझ में आई नहीं आई, नहीं समझ में। कितना हमें चाहिए बेटा, 5 चाहिए, 5 आएगा कहां से, यही तो बचा रह गया अभी, यही तो बचा रह गया ना। 6 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए, 5, तो 5 हमें कहां से मिलेगा, यहां से। तो 5 कैसे आएगा प्लस का, बताओ किससे किसको घटा दे कि 5 आ जाए, x से 5 घटाओगे तभी तो 5 आएगा बेटा, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो x का मान कितना होना चाहिए, क्या x का मान 10 हो सकता है, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है ना, संख्या तो नहीं है ना। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो गया। अब इधर आ जाओ, हमें कितना चाहिए, माइनस का 6, कितना चाहिए भैया, -6 चाहिए तभी तो 0 आएगा। तो हमें किससे घटाना है, x से किसको घटा दें, 5 को घटाना भाई। ये x -5 बराबर कितने के बेटा, -6। तो ये 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -6 + 5 कितना आ जाएगा। क्या x का मान माइनस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्योंकि x क्या है, डिजिट, और डिजिट हमेशा किससे होती है, 0 से लेकर के 9 तक, कहां तक होती। तो ये वाला आंसर सही हुआ, नहीं ये वाला आंसर सही हुआ। तो इसका मतलब x का कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए 11 से विभाजित हो जाए। समझ में आ गई बात, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। ठीक, अभी जैसे 4-5 क्वेश्चन कराएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बस शांति से नोट करते रहो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक। और पड़ोसी से बात बिल्कुल ना करो, और जितना आप पड़ोसी से बात करोगे उतना ही परेशान रहोगे। एक तो आपको आता नहीं है, फिर पड़ोसी के चक्कर में और नहीं आता है, और कुछ लोग पड़ोसी से पढ़ने लगते थोड़ी देर बाद।
समझ में आ गई बात? नहीं, आगे बढ़ाया जाए, एक और क्वेश्चन लिया जाए बेटा इसी तरीके का, ठीक है? चलो देखो लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? अब आप जितना कर सकना उतना करिएगा। 5 2 7 1 x 4 3, ठीक? x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन, x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है? x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित है? ठीक है, ठीक है, चलो इससे इसको घटा दे बेटा, कितना है जल्दी बताओ बेटा? 3, इससे घटाओ 6, इसे तो घटा नहीं पाएंगे बेटा, इसको छोड़ दो, 3 6 3 9 3 12। अब 12 को बेटा हमें या तो 11 बनाना होता है, तो एक घटा दें इससे, कितना आ जाएगा? 11, सही ना? समझ में आ गई बात? बताओ भाई, ठीक है? अब 12 के बाद या तो 24 आएगा सीधे, अब जो एक बार घटा चुके तो एक बार जोड़ोगे ही, घटाओ तो है नहीं, ठीक है? हमें चाहिए क्या होता है? 0 11 22, क्या चाहिए होता है? 11 बनाने के लिए कितना घटा लिया? 1, और अगर जोड़ोगे तो कितना जोड़ोगे जल्दी बताओ? 10 जोड़ोगे। तो क्या आपको लगता है 10 वाला पॉसिबल होगा? तो ये वाला तो 100% बेटा गलत हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये वाला तो 100% गलत हो गया, क्योंकि 10 तो जोड़ ही नहीं सकते हो आप, जोड़ सकते हो क्या? ठीक है, अब बात इसकी करते हैं, ठीक है? कितना घटाना है बताओ जल्दी से? -1। -1 कहां से आएगा? ऊपर से, तो x -4 बराबर कितने के बेटा? -1। तो 4 उधर जाए, किसका हो जाएगा? प्लस -1। कितना आ गया x का मान? अगर x का मान 3 हो जाए तो देखो 3 में से 4 घटाओगे -1 आ जाएगा, और -1 ही तो चाहिए था, हमें चाहिए था ना, आ गया आंसर हमारा, ठीक है? समझ में आई बात? ये हमें बनाना है, और जोड़ना घटाना क्या है हमें? -1 और चाहिए हमें क्या? -1 और 10। समझ में आ गई बात पीछे? ठीक है, और देखो क्वेश्चन, जब तक आप समझ रट ना जाए तब तक बताते रहिएगा। 5 1 7 9 8 3 x 4, नोट करो भैया, नोट करो, घटाओ जल्दी से। 8 से 5 गया, इससे को उठाया, इससे घटाओ 6, ठीक है? बोल दिया, छोड़ दिया। बताओ बेटा, इससे ही कट गया ना, कितना बचा सिर्फ? अब हमें चाहिए क्या बताओ? या तो चाहिए 0 और या तो चाहिए बेटा हमें क्या? 11, ठीक? अब आप बताओ कि 11 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 8 3 11, सॉरी 8, ठीक, प्लस 8, और यहां घटाना कितना पड़ेगा बेटा? ठीक है, समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई सबको? अब एक बार क्या करोगे? x -4 बराबर कितने के? x -4 समझ गया कहां से है? x -4 बराबर माइनस के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का उधर जाएगा, माइनस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। आगे, और अगर एक तरफ का सही हो जाए तो दूसरे तरफ का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो आंसर कितना हो गया? x का मान कितना हो चुका है? 1, बस सीधे रख दीजिएगा आंसर, ठीक है ना? अब दूसरी तरफ का चेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक? अगर एक तरफ सही हो जाए तो दूसरी तरफ चेक करने की कोई जरूरत कभी नहीं होगी, ठीक है? और ना चेक करिएगा कभी भी। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, एक तरफ समझ में आ गया नहीं आ गया? ये कैसे आया? ये आ गया, समझ नहीं आया? ये बताओ 3 कहां से आया? समझ में आ गया सबको? 3 को कितना बनाना है? या तो में 11 या तो 0। 11 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें? 8, और 0 बनाने के लिए तो इसको एक बार बराबर किसके करना है? एक बार -3 के बराबर करना, और एक बार 8 के बराबर करना, ठीक? करोगे ना? चेक करो यार। x -4 बराबर कितने के बेटा? 8 के, तो x का मान कितना आ गया बेटा? 12। क्यों नहीं सही है बताओ जल्दी से, तुम ही बताओ। 2 डिजिट है, ठीक है ना? क्योंकि हमें अंक चाहिए, यहां पर संख्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए यहां पर? अंक। अब बात समझ में आ गई? क्या आप लोग क्वेश्चन लिख पाएंगे इसे? अपने मन से लिख लीजिए कुछ भी, और बीच में कहीं पर भी एक जगह क्या डाल दीजिएगा? x डाल देंगे ना। 10-12 क्वेश्चन खुद लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? जब आपको बिल्कुल तैयार हो जाए क्वेश्चन, ठीक?
समझ में आया? तब आप बताइएगा, और नेक्स्ट टर्न पर जब भी आइएगा, कल आइएगा ना, कल करके आइएगा, और जिस पन्ने में करके लाए वो कॉपी जमा कर दीजिएगा, ठीक है? क्या चीज भैया? अभी बता रहे सब, अभी 7 का नियम लिखा, ठीक? क्या परेशान हो, 7 के नियम पे भी जा रहे, ठीक है? कहीं जाना है क्या तुम्हें? तो फिर बैठो फिर, ठीक? 7 का नियम देखा जाए, चलो देखो। आपने 1001 का नियम पढ़ा था, क्या था 1001 का नियम? 1001 का नियम क्या था? 3 संख्या काटनी है ना, और प्लस माइनस, ठीक है? मतलब 5 3 8 2 7 6 3 1, इसको चेक करना में 1001 से, किससे चेक करना बेटा? तो क्या करा जाए, जल्दी बताओ, क्या करेंगे यहां पर? ठीक, किसको किसको जोड़ना है? किसको किसको जोड़ना है? 631 प्लस 53 जोड़ लें, कितना हो गया? 684, और इसे 827 से क्या कर दो? माइनस करो, घटाओ बेटा, कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 140। अब बताओ बेटा, 143 का 7 1001 के पारे में आता है? नहीं आता, ठीक? इतनी बात समझ आ गई, ठीक? अब यहीं से निकल के आया हमारा 7 का नियम, किससे निकल के आया? 7 का नियम, ठीक? क्यों? अगर हम आपसे पूछें कोई संख्या अगर 15 से विभाजित है, बेटा बताओ 45 जो है 15 से विभाजित है कि नहीं है? ठीक, 45 किससे विभाजित है? 15 से। अच्छा आप बताओ मैं कि 15 के गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? 1 3 5 15। हमने बताया था आपको गुणनखंड कैसे लिखते हैं, कॉमा लगाकर, और अभाज्य गुणनखंड गुणा लगाकर, ठीक है? दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, गलत नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं, अभी पूछा जाए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या पता क्या होता है? कुछ नहीं पता अभी, या आपके दिमाग में गलत बातें पड़ी हुई है, ठीक है ना? पहली बात तो आप हमें यह बताओ कि प्लस माइनस करने को हमने क्या बताया था, इसमें क्या करने को कहा था आपसे? भाग करने को कहा था आपसे, गुणा करने को कहा था, जोड़ने को कहा था, घटाने को कहा था, कुछ कहा था हमने आपसे? जब हमने कुछ कहा नहीं तो आपने कैसे बता दिया आंसर क्या आएगा? बात समझो ना, क्योंकि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है ना? जैसे आपसे प्लस माइनस बोला था तो आपके दिमाग में चलता है गुणा, ठीक? पहली बात तो आप सही बोलना और सही करना सीखिए, ठीक है? समझ में आ गई बात? बहुत गांव में जो हिंदी बोली जाती है वही हिंदी लिखी जाती है। अब जब वही हिंदी लिखी जाएगी तो पेपर में तो गलत है, वर्तनी के हिसाब से तो गलत होगी ना वो, तो वर्तनी आपको सही करनी पड़ेगी ना, तो उनको हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत होगी, नहीं होगी? अगर कोई बोलता है कहा तो का करियो, है ना, तो का करियो लिख देगा वो, पर ये वर्तनी सही तो है नहीं, समझ में? तो आप बोलना सही करिए, करेक्ट करिए अपने आप को। चलिए देखिए, तो कोई संख्या बेटा सुनो ध्यान से, 15 से 45 विभाजित है कि नहीं विभाजित है भैया? 15 से 45 विभाजित है क्या? 45 1 से विभाजित है? हाँ है। क्या 45 3 से विभाजित है? हाँ है। 45 5 से विभाजित है? 45 15 तो था ही था, ठीक है? अगर कोई संख्या हम कह रहे हैं बेटा 1001 से विभाजित है, तो कोई भी संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है वो संख्या अपने गुणनखंड से भी विभाजित होती है, ठीक? समझ में आ गई बात? इसको पहले नोट करो पहले, और फिर इसके आगे ये लिखो, ठीक है? लिखो जल्दी से। 15 45 15 से विभाजित है, लिखो 45 15 से विभाजित है, तो 45 15 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी, लिखो 45 15 से विभाजित है, 45 15 से विभाजित है, तो 45 15 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी, ठीक? 45 15 के गुणनखंड से विभाजित होगी, ठीक है?
तो इससे आपको एक बात समझ आई, कोई संख्या अगर 1001 से विभाजित है तो वह 1001 के गुणनखंड से विभाजित होगी, होगी ना भैया? ये बात समझ आ गई नहीं आगे? कोई भी संख्या अगर 1001 से विभाजित हो गई तो किससे किससे विभाजित हो जाएगी बेटा? 1001 के गुणनखंड से। ठीक है, तो अब हम ये पता कर लें कि 1001 का गुणनखंड क्या होता है, पता करें बेटा। ठीक, तो 1001 का गुणनखंड होता है पहला क्या? 1, 7, 11, 13, ठीक, 11 सत्ते 77, 13 सत्ते, ठीक है, और 11 13 में 143, और किससे बेटा? 100। ठीक है, तो कोई संख्या अगर 1001 से विभाजित है तो किससे किससे विभाजित है? 1, 7, 11, 13, 91, इन सबसे विभाजित है। ठीक, आ गया 7 भैया। तो जो 1001 का नियम है वही किसका नियम है? 7 का नियम। समझ में आ गई बात? समझे बात नहीं समझे? जो 1001 का नियम वही किसका नियम है? 7 का नियम। ठीक है, कंफर्म हो गई बात? तो यही नियम किसके लिए अप्लाई करना है आपको? 7 के लिए। ठीक, कंफर्म हो गई बात? निकालोगे ना? ठीक है, 1001 का नियम जो है वही किसका नियम है? 7 का नियम। ठीक, इतनी बात समझ आ गई सबको? तो बताओ, 4, 3, 8, 2, 7, 6 इतनी लिखी, ये क्या 7 से विभाजित है? क्या करोगे? कितनी कितनी संख्या काटोगे? 3 3 काट दे, 3 3, इसको प्लस और इसको, तो यहां 43 क्या कर दे? कितना बचेगा? 8। चेक करो यार, 7 के पाले में आता ही नहीं आता है? आता है ना? 7 के पाले में आ रहा है ना ये संख्या? आ रहा 7 के पाले में? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं आ गया? तो यह संख्या 7 से विभाजित है, यह संख्या 7 से विभाजित है। समझ में आ गई बात भैया? तो जो नियम 1001 का वही नियम किसका है? 7 का। ठीक, इतनी बात समझ आई? ठीक है, कर लोगे भैया इतना काम? ठीक है, अब एक रूल, तो आपने सारे रूल पढ़ लिए लगभग? सारे रूल समझ में आ गए आपको? ठीक है, क्या चीज, चाहे 7 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, का लेन देना? क्या चीज? 3 3 करना है बस आपको। ठीक है, वो आखिरी में 3 अंक की संख्या बचेगी, 3 अंकों की संख्या बचेगी भैया। देखो, और देखो, जैसा लिखा हो 8, 2, 6, 7, 3, 5, 2, कितनी कितनी काटनी बेटा? रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, पूरी गड़बड़ कर दी। ठीक, अंडू है कि नहीं है? दो 6 था ना या बीच में? ठीक, सही है ना? प्लस माइनस प्लस, ठीक सही है ना? यार इसमें जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 360 और 267 क्या कर देना इससे, कितना आ जाएगा? 3 93। क्या 7 के पाले में आता 93? नहीं आता है ना? तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। समझ में आ गई बात? आप कर लोगे ना? ये नियम समझ में आ गया आपको? क्या होता है 7 का नियम? ठीक है, जो नियम 1001 के लिए अप्लाई होता है वही नियम 7 के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, कर पाओगे? आ जाएगा? आगे बढ़ाया जाए? ठीक है, अब एक बात समझो फिर से यहां पर। ठीक है, जैसे हम कोई 2 अंकों की संख्या लिख लें। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलो बेटा। 67। 67, ठीक है ना? इसको रिपीट कर दो बेटा, तो फिर क्या लिखोगे? 67। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 अंकों की एक संख्या लिखी, उसको रिपीट कर दिया, कितने अंकों की संख्या बन गई? 4 अंकों की। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि किससे विभाजित है बेटा। जहां से रिपीट हो रहा उन दोनों को कितना मानोगे? 1 और 1। समझ में आ गई बात? और बीच को क्या मानोगे? 0। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 101 से विभाजित है। ठीक है, संख्या किससे विभाजित है? 101 से। ठीक है, अब मान लो 3 अंकों की संख्या लिख दिए, 5, 3, 8। फिर इसको रिपीट कर दें तो कितना बन जाएगा? 5, 3। अब बताओ ये किससे विभाजित होगी बेटा? जल्दी बताओ।
1 1, बीच वालों को क्या मानोगे? तो ये संख्या 1001 से विभाजित है। ठीक, समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा? दो अंकों की एक संख्या और अंकों का क्या कर दें, दो अंकों की एक संख्या लिखकर अंकों की पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है ना, तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी किससे? 101 से। समझ में आ गया? 3 अंकों की एक संख्या और अंकों की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों की संख्या बनाई गई, सदैव किससे विभाजित होगी? 4 अंकों की एक संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति करके 8 अंकों की संख्या बनाई, किससे विभाजित होगी? 10,001 से। समझ में आ गई बात? ऐसे ही 5 अंकों के लिए, ऐसे ही 6 अंकों के लिए। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन जल्दी से। दो अंकों की एक संख्या ए बी, दो अंकों की एक संख्या ए बी, ऐसे लिखेगा। दो अंकों की एक संख्या ए बी, दो अंकों की एक संख्या ए बी, ए बी को पुनरावृत्ति करके, को पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की एक संख्या ए बी बनाई जाती है। चार अंकों की एक संख्या ए बी और ए बी बनाई जाती है, ठीक है ना, तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी 101। और 101 को क्या पढ़ सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसका? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। समझ में आई बात? नहीं आई तो 101 ना लिखेगा तो क्या लिखेगा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है आंसर? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या या 101। ऐसे ही 3 अंकों वाला लिख लोगे आप लोग, ऐसे ही 4 अंकों वाला, 5 अंकों वाला लिख पाओगे? अब बताओ ये किससे विभाजित है? ना भाई, समझ में आई बात? नहीं, तो जब तक रिपीट होगा तब तक एक एक मानेंगे, ठीक है ना, और उसके बीच में सारे। अच्छा, इसके बाद वाले इसको लेना नहीं, ध्यान रखना, बाद वाले इसको लेना नहीं है। ठीक है, बीच वालों को 0 मानना है। किसको मानना है? तो ये संख्या किससे विभाजित है? 10101 से। ठीक, अब बताओ ये किससे विभाजित होगी? 738 738 738 738 किससे विभाजित है? 1 समझ गए भैया? किससे विभाजित है? समझ में आ गई बात? ठीक, बीच वालों को 0 मानना है, बाद वाले से कोई लेना नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? विभाजिता का नियम समझ में आया आपको? बेसिक नियम समझ में आ गए? 2 का नियम क्या था फिर से बता दो जल्दी से। इकाई अंक 4 के लिए अंतिम के 2 अंक, 8 के लिए अंतिम के 3 अंक, 16 के लिए अंतिम के 5 के लिए अंतिम का 25 के लिए 125 के लिए और 625 के लिए और 10 के लिए 100 के लिए 1000 के लिए 10,000 के लिए 1,00,000 के लिए 5। समझ में आ गई बात? जो इनके भाग का नियम, वह इनके शेषफल का नियम। 3 के लिए अंकों का योग, या जहां पर 3 बन जाए वहां क्या कर देंगे, और 9 के लिए जहां 9 बन जाएगा वहां जो इनके भाग का नियम वही इनके, और किसी के लिए नहीं लिखवाया हमने, और किसी के लिए नहीं लिखवाया ना, तो इसके बाद आपको किसी के लिए शेषफल का नियम नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? कंफर्म हो गई बात? ठीक, 7 का कर लोगे क्वेश्चन, 7 का नियम पता लग गया, जो 1001 का नियम वही 7 का नियम। ठीक, और 1001 का पता है आपको, 11 का 101 का 1001 का पता नियम, कितने कितने अंक? 1 अंक, और 101 के लिए 2 अंक, और 1001 के लिए 3 अंक। समझ में आ गई बात? 7 का नियम पता लग गया, 11 का नियम पता लग गया, और किसके नियम पता लग गए? सबके नियम पता लग गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मिक्स कैसे किया था सुनो ध्यान से। जैसे मान लो अगर वो किसी संख्या में 36 से भाग करा रहा है, क्या कर रहा है? मान लो 36 के भाग का नियम बनाना है, तो इसको ऐसे 2 नियमों में तोड़ो जिसके दोनों के नियम आपको पता हो। ठीक है, अब कोई ये भी तो कह सकता है 6 तोड़ दो सर जी, है ना, कोई कह सकता है 18 और 2 तोड़ दो, है ना, पर 18 का नियम आपको पढ़ाया हमने, 2 का तो पढ़ाया, 18 का नहीं पढ़ाया ना, तो 2 18 नहीं तोड़ना है, ऐसे 2 नियमों में तोड़ना है जिनके दोनों के नियम आपको पता हो। तो किसके किसके नियम पता है आपको? 4 और 9। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक, बात समझ आई कैसे तोड़ना है?
अब बताओ 72 के लिए, तो कोई संख्या अगर 8 और 9 दोनों से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित है? अब दोनों से होनी चाहिए, क्योंकि इस बार हम क्या लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं क्या? नहीं, अब क्या लगा रहे हैं, गुणा जब भी लगे हो तो दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है और 9 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 72 से। ठीक, जैसे मान लो एक लिख दे जाए 43784, ठीक है ना, ये लिखिए। क्या सबसे पहले 8 और 9 का चेक करना है? 72 के लिए, है ना, किसके लिए चेक करना है? क्या 8 का नियम क्या है बताओ जल्दी से, अंतिम के 3 अंक चेक करो, ये कट रहा ही नहीं कट रहा है, कट रहा है 8 से, ठीक, तो 8 से तो विभाजित हो गया। अब हमें किससे चेक करना है? 9 से। तो 9 का नियम क्या था बेटा? जहां 9 बन जाए ना काट देंगे, जल्दी बनाओ, 9 कहां बनेगा? 6 3 9, ठीक, 8 4, अरे कुछ नहीं, इससे इसको 1 दे दे तो 9 बना, काम खत्म। यहां कितना बचा? इसको 2 दे दे, काम खत्म। कितना बचा इसका? 1, 4 और 1, क्या 5 कटता है 9 से? नहीं कटता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो 72 से विभाजित है क्या? नहीं है। किससे होनी चाहिए? दोनों से ही होनी चाहिए, ठीक, किससे होनी चाहिए? 99 के लिए बताओ किससे करेंगे? 11 और 9 से। 143 के लिए 13 और 11 ना, ठीक, मतलब हमें करना क्या है वो समझ में आ रही, बात नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? अभी 13 का नियम नहीं पढ़ा ना आपने, ठीक, बाद देखेंगे उसको, ठीक है। अब बताओ 88, 11 और, तो ये नियम सब आपको समझ में आ गए, ठीक है, कर पाओगे इस नियम पर क्वेश्चन, है ना, समझ में आ गए विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में काम आएंगे। कहां काम आएंगे? आपको ये तैयार ही होने चाहिए, ठीक है, हर जगह ये यूज होने वाले हैं, ठीक, समझ में आ गई बात। कल का टॉपिक रहेगा, इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना, कल का टॉपिक रहेगा इकाई कांक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, और कल पढ़ेंगे फैक्टर, ठीक है, कल ये दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक ना, अच्छे से पूरे टॉपिक, ठीक, समझ में आ गई बात आपको, है ना।